दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर, पर्याप्त और नियंत्रण में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजधानी में एलपीजी या किसी भी ईंधन की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराएं नहीं। 3 अप्रैल को दिल्ली में 1,11,504 एलपीजी बुकिंग हुई, जबकि एलपीजी गैस की तीनों कंपनियों ने 1,26,379 सिलेंडर डिलीवर किए। औसत डिलीवरी समय अब 4.37 दिन रह गया है। सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए कंट्रोल रूम बनाया और 22 जगहों पर छापेमारी की। एक जगह 6 सिलेंडर बरामद हुए और एफआईआर भी दर्ज की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल 4 अप्रैल 2026 को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों को आश्वस्त करने वाला एक बयान दिया। उन्होंने बताया कि घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति बिना किसी समस्या के चल रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी ईंधन की कमी नहीं है, इसलिए लोग बेवजह घबराएं नहीं। मुख्यमंत्री ने 3 अप्रैल के आंकड़े भी बताए। उस दिन पूरे दिल्ली में कुल 1,11,504 एलपीजी बुकिंग दर्ज हुई। वहीं तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मिलकर 1,26,379 सिलेंडर डिलीवर किए। यह संख्या बुकिंग से ज़्यादा थी। इससे साफ होता है कि लंबित मांग तेजी से पूरी की जा रही है। रेखा गुप्ता ने बताया कि लगातार प्रयासों से अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर की औसत डिलीवरी समय 4.37 दिन रह गया है। इसका मतलब कि लोग अब समय पर अपने घर पर सिलेंडर प्राप्त कर रहे हैं। सरकार ने कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए 2 कंट्रोल रूम नंबर जारी किए हैं। नंबर लगातार काम कर रहे हैं और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। 4 अप्रैल तक सरकार ने 22 जगहों पर छापेमारी की। इन छापों में कई अवैध गतिविधियां पकड़ी गईं। रोहिणी जिले के नॉर्थ रोहिणी थाना क्षेत्र में एक जगह पर 6 एलपीजी सिलेंडर अवैध रूप से जमा पाए गए। वहां एफआईआर दर्ज की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर कई मामलों को दिल्ली पुलिस को भेजा गया है और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। सरकार किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों को सलाह दी कि वे गैस एजेंसियां या गोदामों पर भीड़ न लगाएं। एक बार सिलेंडर बुक करने के बाद वह सीधे घर पर पहुंचा दिया जाएगा। वितरण केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं है। इससे अनावश्यक परेशानी हो सकती है। सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि एलपीजी की आपूर्ति बिना रुकावट के जारी रहे। किसी भी तरह का उल्लंघन होने पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 4 अप्रैल को दिए गए बयान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दोहराया कि दिल्ली सरकार लगातार एलपीजी आपूर्ति के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने नागरिकों की शांति की बनाए रखने के लिए और प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की। 5 अप्रैल 2026 की सुबह तक कोई नई कमी की खबर सामने नहीं आई। कंट्रोल रूम अभी भी सक्रिय है और निगरानी जारी है। लोग अब धीरे धीरे सामान्य व्यवहार कर रहे हैं। इससे पहले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट की घटनाओं के कारण एलपीजी आपूर्ति को लेकर अफवाहें फैली थी। लोग डर गए थे और गैस एजेंसियों पर लगातार भीड़ लगने लगी थी। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया। सरकार ने साफ कहा कि पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधन की कोई भी समस्या नहीं है। पूरा फोकस एलपीजी आपूर्ति को सुचारू रखने पर है। छापेमारी के बाद कालाबाजारी करने वालों में डर का माहौल बना हुआ है। पुलिस और सरकार की टीम मिलकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति जमाखोरी या कालाबाजारी करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। अभी दिल्ली में डिलीवरी सिस्टम बेहतर तरीके से काम कर रहा है। लोग घर बैठे बुकिंग कर रहे हैं और समय पर डिलीवरी उनको मिल रही है। यह पूरा मामला 3 अप्रैल को शुरू हुआ, जब बुकिंग और डिलीवरी के आंकड़े सामने आए। 4 अप्रैल को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विस्तार से इसकी जानकारी दी और कंट्रोल रूम व छापों का जिक्र भी किया। 5 अप्रैल तक स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। सरकार का कहना है कि आगे भी यही प्रयास जारी रहेंगे। लोगों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली सरकार का यह कदम दिखाता है कि वे आम लोगों की सुविधा और ज़रूरतों को प्राथमिकता दे रही है। एलपीजी आपूर्तियों को लेकर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक कंट्रोल रूम पर शिकायतें आई हैं और उन पर कार्रवाई हो रही है। सरकार का दावा है कि जल्द ही सब कुछ पूरी तरह से सामान्य हो जाएगा। यह पूरा मामला 4 अप्रैल के बयान के बाद सार्वजनिक हुआ और 5 अप्रैल को निगरानी जारी है। कोई नया अपडेट निकलकर सामने नहीं आया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंत में कहा कि दिल्लीवासी शांत रहें, सहयोग करें और प्रशासन पर भरोसा रखें। सरकार उनकी सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।